अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर क्लास। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 9 है और हमारा टॉपिक का नेम है मेजर होम्योस्टैटिक फंक्शन ऑफ द लीवर। तो लीवर के हमने होम्योस्टैटिक फंक्शन आज डिस्क्राइब करने हैं कि लीवर का क्या रोल है बॉडी की इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करने में। तो यहाँ पर ब्लॉग बना हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, इवन के ये लॉन्ग में भी आ सकता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अगर हम फंक्शंस में स्टडी करें तो सबसे पहले ये सिंथेसिस करवाता है। किस चीज़ की सिंथेसिस करवाता है? जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उनकी डिटॉक्सिफिकेशन करवा कर उन लोग लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है। मिसाल के तौर पर अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देना है। तो इसका इफेक्ट क्या है होम्योस्टेसिस के ऊपर? तो ये बेसिकली कर क्या रहा होता है, ये किडनी की हेल्प कर रहा होता है इस वेस्ट प्रोडक्ट्स को डिस्पोजल करने में, बॉडी से बाहर निकालने में किडनी की हेल्प कर रहा होता है। दूसरा इसका फंक्शन क्या है कि जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, ब्लड प्लाज्मा के अंदर जितनी भी प्रोटीन्स मौजूद होंगी, प्रोथ्रोम्बिन, फेब्रिनोजिन, ये प्रोथ्रोम्बिन जो है इसने थ्रोम्बिन बनाना होता है, फेब्रिनोजिन ने, ये दोनों जो प्रोटीन्स हैं ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रही होती हैं। तो अगर कहीं पे वाउंड लग जाए और ब्लड क्लॉटिंग ना हो तो क्या होगा, सारे का सारा ब्लड बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी। इससे क्या होता है कि हमारे जो ब्लड का इंटरनल कंडीशन होती है, हमारी बॉडी की इंटरनल कंडीशन वो मेंटेन नहीं रह सकती। तो ब्लड की सारी कंसनट्रेशन जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। तो इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखने के लिए ये काम क्या करते हैं कि अगर वाउंड वगैरह लग जाए तो फ़ौरन से ब्लड क्लॉटिंग कर देंगे। नेक्स्ट जो प्रोटीन है वो है एल्बुमिन। एल्बुमिन का काम क्या है? ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड, ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस रखना है, ब्लड के अंदर वाटर साल्ट की कंडीशन को मेंटेन रखना है। जितनी भी प्रोटीन की कंसनट्रेशन होती है, प्लेटलेट्स की कंसनट्रेशन होती है, सारी इन प्रोटीन ने ये बैलेंस रखना होता है ब्लड के अंदर। बाइल पिगमेंट है, लीवर जो है वो बाइल पिगमेंट सेक्रीट करता है। बाइल की सेक्रीशन जो है ये क्यों करता है? ताकि जितने भी फैट्स मौजूद हैं वो फैट्स स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं तो उन फैट्स की ब्रेक डाउन करेगा, इमल्सिफिकेशन करेगा लीवर। उनकी इमल्सिफिकेशन करके उन फैट्स को, लिपिड्स को, फैट्स वगैरह को कन्वर्ट, लिपिड्स ही होते हैं बेसिकली फैट्स वगैरह, तो लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और लिपोप्रोटीन्स बनवाएगा। ये तीनों जो हैं ये मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होती हैं। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करें तो आप फर्स्ट में पढ़ चुके हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ कोलेस्ट्रॉल की कंसनट्रेशन होती है, लिपोप्रोटीन्स होते हैं और लिपिड्स की कंसनट्रेशन मौजूद होती है। तो बेसिकली जितने भी सेल की मेम्ब्रेन्स होती हैं उनको मेंटेन करने के लिए ये जो है लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, लिपोप्रोटीन्स चाहिए होती हैं। तो ये बनवाता कौन है? ये लीवर बनवाता है। तो स्टोरेज की अगर हम बात करें तो लीवर के अंदर जाके आयरन स्टोर होता है। ये आयरन काम क्या करता है कि जितने भी टिश्यूज़ हैं, मिसाल के तौर पर अगर हीमोग्लोबिन की बात करें, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनकी ऑक्सीडेशन करवाने में हेल्प करता है। क्योंकि हीमोग्लोबिन का हमने पढ़ा है कि जो अंदर मेन पार्ट होता है, जो मेन कंपोनेंट होता है वो आयरन होता है, Fe होता है। तो इस आयरन का काम क्या है कि ये आयरन जो अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड करता है। तो आयरन जितना भी स्टोर होगा लीवर के अंदर, जब ओल्ड रेड ब्लड सेल्स यहाँ पर आएंगे लीवर के अंदर तो ये क्या करेगा, उनके अंदर आयरन ऐड कर देगा, जिसकी वजह से उन ओल्ड रेड ब्लड सेल्स की ऑक्सीजनेशन हो जाएगी, वो फिर से रीन्यू हो जाएंगे। ग्लाइकोजिन, लीवर करता क्या है कि जितनी भी एक्सेस जो ग्लूकोज होती है उसको ग्लाइकोजिन की फॉर्म में स्टोर कर लेता है। ठीक है, और जो ग्लाइकोजिन जो एनर्जी का सोर्स होता है, जब हमारे पास ग्लूकोज अवेलेबल नहीं, जब हमारे पास एनारोबिक रिस्पायरेशन हो रही है सेल के अंदर, तब ये ग्लाइकोजिन यूज़ होती है। अब यह ग्लाइकोजन यूज़ कैसे होती है? अब मिसाल के तौर पे ग्लूकोज है, फूड ली है, फूड में जितना भी ग्लूकोज था वो एब्जॉर्ब होगा, जो एक्सेस ग्लूकोज है वो लीवर के अंदर जाकर ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ग्लाइकोजिन जब वो ब्लड के अंदर अब मौजूद है। अब जब एनारोबिक रिस्पायरेशन होगी सेल के अंदर, जब हम कोई हार्ड एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, हार्ड जॉब कर रही होती हैं, तब क्या होता है हमारे सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तब ये ग्लाइकोजिन को कन्वर्ट कर देंगे लैक्टिक एसिड में ताकि एटीपी बन सके। अब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगी एनारोबिक रिस्पायरेशन में, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी की वजह से मसल फटीग हो जाती है। तो जब ये लैक्टिक एसिड फिर ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट होंगे तो एक्सेस जो ग्लाइकोजिन है वो फिर से स्टोर होगी, और जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो ये ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे। इसका मतलब है कि हमें ऑल टाइम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए इसने एक्सेस ग्लूकोज को बॉडी से बाहर नहीं निकलने देना, बल्कि वहाँ पर ही स्टोर कर लेना है, ताकि अगर एनर्जी की कमी हो जाए तो इस ग्लूकोज को, इस ग्लाइकोजिन को फिर से कन्वर्ट कर दिया जाए ग्लूकोज में, ताकि एनर्जी मिल सके। नेक्स्ट है जी रीसाइक्लिंग। अब रीसाइक्लिंग में ये कैसे रोल प्ले कर रहा होता है कि जितने भी ओल्ड रेड ब्लड सेल्स हैं उनको रिसाइकिल करता है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर आयरन स्टोर होता है, इसने अपने अंदर आयरन को स्टोर किया होता है। जितने भी ओल्ड रेड ब्लड सेल्स हैं वो सारे के सारे जब उनकी एज कंप्लीट हो जाती है वो सारे के सारे लीवर में जाते हैं, और लीवर क्या करता है, उनके अंदर आयरन को ऐड कर देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजनेशन हो जाती है उन सेल्स की, उन टिश्यूज़ की।
डिटॉक्सिफिकेशन, ये तो हम मेन रोल इसका पढ़ चुके हैं कि इसका मेन जो काम है वो डिटॉक्सिफिकेशन करना है। जितने भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, सब्सटेंसेस होती हैं जो फूड के ज़रिए हमारी बॉडी में एंटर हो चुके होते हैं, पेस्टिसाइड्स के ज़रिए किसी भी कोई चीज़ आप इनहेल कर लेते हो, इरिटेंट इनहेल करते हो या कोई केमिकल आप इंजेस्ट कर लेते हो, तो वो जो टॉक्सिक केमिकल्स है वो सारे के सारे जाते हैं लीवर के अंदर। तो लीवर क्या करता है, ऐसे एंजाइम सेक्रेट करता है, उसकी डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है और वो उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को फिर किडनी के जरिए बाहर निकाल देता है। तो ये लीवर का होम्योस्टेटिक फंक्शन में उसका रोल था सारा। तो लीवर बेसिकली क्या है, ये हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन में हेल्प के तौर पे काम कर रहा होता है, जो किडनी की हेल्प करता है ताकि जितने भी वेस्टेज हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, उनको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए।